मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उनकी अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे जिसने धमाल मचा रखा है और जो एकदम टॉप 1 में बनी हुई है। और आपने अगर नहीं देखी तो इस इंटरव्यू के बाद आप ज़रूर कन्विंस हो जाएंगे कि आप वो जाके अभी देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वेलकम करते हैं कुकी गुलाटी द डायरेक्टर सर। हाय सर, Thank you so much for having me. Thank you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेल थीफ, ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से स्क्रिप्ट का आइडिया आया एंड कहाँ से आपने इसको मतलब यस बोला कि हाँ ये तो मुझे करनी ही करनी है? एक्चुअली आइडिया और जो थॉट था वो सिद्धार्थ आनंद का था। तो एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम हिम। ये पिक्चर में मेरे बोलते हैं ना नॉर्दर्न स्टार थे वो, तो उन्हीं को काफ़ी मैंने फॉलो किया है। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है सिद्धार्थ और ममता। और जब उनका कॉल आया कि ये फिल्म है एंड दे वुड वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, उसमें सैफ, जयदीप अलावत, निकिता दत्ता और कुणाल कपूर, कुलभूषण जी, तो मैं मना कैसे करता। एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ आनंद। तो मेरे लिए तो इट वाज अ मैसिव बिग सेटअप। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स। तो आई मीन देयर वाज नथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक प्रोड्यूसर जो एक डायरेक्टर का विजन समझ सके, क्योंकि खुद इतना बड़ा डायरेक्टर है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कहानी तो बहुत अच्छी बड़ी होती है, प्रोड्यूसर उसको, जब डायरेक्टर ट्राई करता है विजन देने की, तो प्रोड्यूसर्स इतना कर नहीं पाते हैं। बट सिड बीइंग सिड, उसने तो मेरा भी विजन खोल दिया था। ऐसा अगर प्रोड्यूसर मिल जाए डायरेक्टर को तो फिर बात ही क्या है सर। एंड मैं बता दूं सिर्फ ये डायरेक्शन में नहीं है, सर ने इससे पहले म्यूजिक वीडियोस भी बहुत 300 प्लस म्यूजिक जी वीडियोस जी। आप डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा सर प्रोड्यूसर भी हैं, टीवी में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मतलब सर अभी और कुछ रह गया अभी करना? नहीं, अब फिल्म प्रोड्यूस करनी है आगे अच्छा, चल फिल्म के। प्रोड्यूसर शायद आपने पहले भी प्रोड्यूस टीवी शोज या हाँ, कुछ मैंने करे टीवी थे? शोज़ किए हैं, मैंने एड्स किए हैं, मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। अब एक स्मॉल, एक छोटी फिल्म विच आई वांट टू गेट माय असिस्टेंट टू डायरेक्ट। सो वेरी वेरी कंटेंट बेस्ड मूवी आई वांट टू प्रोड्यूस सून। क्या है, किस पे बेस्ड, अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में? इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ मदर एंड इट्स अ कोर्टरूम ड्रामा। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट हार्डशिप अ मदर गोज थ्रू। सो बहुत अच्छी कहानी है। आई थिंक बहुत रिलेटेबल है और इमोशनल है। तो समथिंग दैट आई वांट टू या। जहाँ माँ की बात हो और भारत माँ की बात हो तो सारी चीज़ें इमोशनली कनेक्ट हम कर ही जाते हैं, हम भारतीय हैं। सो सर ये आपने डायरेक्ट करी है रूबी ग्रेवल सर के साथ में एज अ को डायरेक्टर। सो ऐसा मतलब ये इतनी बड़ी कास्ट थी तो इसकी वजह से मतलब नहीं यार एक से होगा नहीं, दो डायरेक्टर ले लेते हैं। हाउ वाज इट, मतलब व्हाई दिस को डायरेक्शन विद हिम? एक्चुअली रॉबी स्टार्टेड द फिल्म एंड देन उसके कुछ कमिटमेंट्स थे जो जिस वजह से वो आगे कर नहीं पाया। उसके बाद आई स्टेप्ड इन। तो उन्होंने काफ़ी थोड़ा बहुत डायरेक्ट वो शूट कर चुके थे। उसके बाद आई केम ऑन, बट व्हेन आई केम ऑन मैंने अपनी बना ली उसको। तो तो जो स्केल लाना था, गाने लाने थे, जो मेरा फोटे है, आई थिंक दैट्स व्हाई सिड कॉल्ड मी आल्सो। आई थिंक और मेरा और सिड का वेवलेंथ भी काफ़ी मैच हो रहा था। तो उसको जो पूरी पिक्चर को जो खोलनी थी, स्केल लाना था, स्टोरी को, कैरेक्टर्स को हमने काम किया, काफ़ी वर्क किया मैंने। एंड देन सो या, बट ऐसा हुआ कि आपको एज अ व्यूअर नहीं मालूम पड़ेगा कि दो डायरेक्टर हैं, या वो एकदम सीमलेसली हमने किया। रॉबी ने भी बहुत अच्छा शूट किया था, बहुत अच्छा उसने कौन से पार्ट सर ने करे थे, कौन से आपने करे थे मतलब? वो तो खैर दैट्स द होल आइडिया, आपको नहीं मालूम पड़े। तभी हम पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि दिखा नहीं डिफरेंस बिल्कुल। एक्चुअली वही सो द आइडिया इज़ टू मेक इट एज सीमलेस एज पॉसिबल। और जब सिद्धार्थ आनंद हो वहाँ पे एट द हेल्म, एट द टॉप, तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू नेविगेट ऑल ऑफ दैट। बट द आइडिया ही ये था कि उसको ऐसा करें कि आज ऐसे वक्त आ गया है जहाँ दो डायरेक्टर भी माइंड डाल के उसको एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, यू नो। एंड इसका आई थिंक अप्रोच ऑफ द फिल्म वाज प्योर एंटरटेनमेंट। So I think that we have achieved. It's a great popcorn film. Sit
with your family ये and watch. ये थ्रिल में कॉमेडी घुसाना सर की बहुत बड़ी पहचान है क्योंकि थ्रिलर तो सर की पहचान है, ये उसके अंदर लाइक कॉमेडी घुसा देना, वाह सर, मतलब डांस भी करवा दिया आपने जल्दी, वो इतना फेमस हो चुका है। वो आइडिया कैसे आया आपको? गाने करने थे, क्योंकि जब मैं आया तो आई सेड गाने तो होने पड़ेंगे। सो वी मेड दिस सॉन्ग। एक प्रमोशनल ट्रैक का हमने सोचा कि ऐसा कुछ करें जहाँ पे हर कैरेक्टर कुछ सॉन्ग में इन्वॉल्व हो, बिकॉज एज अ कैरेक्टर इन द फिल्म जयदीप कुंट हैव डन दैट। तो इसलिए हमने एक प्रमोशनल ट्रैक बनाया जहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टर्स दिखें, और हर कैरेक्टर और एक्टर वॉज बीइंग प्रेजेंटेड इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। आपने जैसे जयदीप को ऐसा देखा नहीं होगा, आपने निकिता दत्ता को ऐसे देखा नहीं होगा, कुणाल कपूर एक नए उस रोल में थे। सो वी फेल दैट वी नीड टू डू अ ट्रैक, एक अच्छा सॉलिड ट्रैक होना चाहिए। तो वो जब किया, एंड व्हेन जयदीप सर सेड नहीं मैं भी आई विल डांस, सो ही फॉर अस एक्चुअली एंड फॉर हिम ही टुक इट वेरी कैजुअली था। ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं था कि वो अभी जयदीप पर डांस करेंगे नहीं करेंगे। इट बिकेम एज पार्ट ऑफ द थिंग। बट व्हेन ही वाज डांसिंग ऑन सेट हम सब खड़े थे, हम सब देख रहे थे। टू वॉच हिम डांस वाज जस्ट अमेजिंग। एक माइंड में आता है कि बंदा क्या नहीं कर सकता है वो यू नो। तो इट वाज जस्ट अ प्लेजर, तो फैंटास्टिक। टैलेंट का भंडार है ही अपने हाँ आप। हाँ, और जो उन्होंने he brought swag into that whole dance, I mean, you know, like amazing, it was super. ओके, सो व्हाट अबाउट द कास्टिंग, मतलब जो इसके अंदर इतनी बड़ी कास्ट है एंड आपको शायद वो पहले ही कास्टेड ऑलरेडी मिल गए थे, राइट? सो आपके अकॉर्डिंगली अगर आपको किसी कास्ट को चेंज करना होता कि नहीं मेरे को किसी एक इसकी जगह मुझे कोई और चाहिए, तो वो सारे कैरेक्टर्स की जगह कौन कौन होता है इंडस्ट्री में से? Why should I change? I have an amazing cast. इनको मैं क्यों चेंज करूं? नहीं मतलब मेरे ये तो लिए है तो ही amazing है, है, I ये तो mean, बेस्ट है, ये तो बेस्ट है ही है, बट एक ऑल्टरनेटिव अगर मैं आपसे पूछूं तो नहीं, इनकी जगह? जेन्युइनली आप अगर देखोगे दिस इज सो सेफ, लाइक ये वर्ल्ड है सेफ का। सो वो तो फिट्स इन लाइक अ यू नो हैंड एंड ग्लव। जयदीप अलावत ने अग्री किया ये करने को, फिल्म टू स्टेप इनटू दिस वेरी कमर्शियल अप्रोच इन ऑफ अ फिल्म। आई कांट एक्चुअली, अभी आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स। एक्चुअली आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स, एंड व्हाई वुड आई मीन जयदीप अलावत ने हाँ बोल दिया है, तो उसके बाद तो आई थिंक सबको अपना ऐसे ही दिमाग बंद करके शूट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे जाता हूँ। मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे दो आपके बेबीज हैं, जी। मतलब उनका क्या है, मतलब जिनका नाम लूँ मैं, कोजो और काश, कैश। कैश, जी। राइट? तो वो उनसे आपका क्या लगाव है, कैसा प्यार है, एंड आपकी लाइफ में उनके आने से क्या चेंज आया? So Kojo is now going to be 11 and Cash is like 3 years old. तो पहले तो जब Kojo was growing up, I always wanted 2 dogs, but my wife ने बोला नहीं नहीं, 2 तुम पागल है। Eventually after many years we convinced her, me and the kids, and we brought Cash. And मैं एक बात बोलूँ, वो Kojo young हो गया कैश के साथ रह के। वो ही वाज गेटिंग ओल्डर एंड यू नो, एंड दैट टाइम नाउ ही इज रनिंग अराउंड, ही इज बिकम स्लिमर, वो ही इज बिकम यंगर। सो आई फेल्ट गेटिंग कैश वाज अमेजिंग। आई थिंक दे आर सच, आई जस्ट लव डॉग्स, पेट्स, एंड दे ब्रिंग सो मच लव, अनकंडीशनल लव इनटू द होम। इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं वो, यू नो। And with the kids and everything, they're just amazing. It's just pleasure to have. Every morning, I have to meet them. एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ, बट मेरे घर में मेरे पापा को अस्थमा है तो मैं रख नहीं पाता। आपको भी है? So is it like dangerous or like वो इफेक्ट करता है? नहीं, I mean it does, but depends on आपकी, मेरी severity इतनी शायद नहीं है। हाँ, वो And I take a medicine, so it's okay. But it affects little bit, but yeah, I've managed. एंड नेटफ्लिक्स से बड़ा आज आजकल के टाइम में कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, सो हाउ वाज इट वर्किंग विद द नेटफ्लिक्स, मतलब एक कोलैबोरेशन उनके साथ? Yeah, it's been absolutely amazing. कल मैंने प्रमोशन देखा पूरे मुंबई के सी लिंक पे उन्होंने वाओ प्रोजेक्ट किया था जूल थीफ।
In fact, I was having dinner with Siddharth and Mamta. They had a small dinner to kind of celebrate the release and all of that in their house. Very lovely, nice time. और तब मुझे they showed me these pictures. अब मैं तो कूद गया, मैं बोला, I said this is unbelievable. I think वो जो जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को अप्रोच किया है, I think it's a learning for a lot of producers. Marflix and Netflix, जो उन्होंने पैशन के साथ as producers and as a platform, the way they have invested, not money is one aspect of it, but the passion, the mind, जो वो जो उन्होंने अंदर डाला है इस फिल्म में के पीछे, I mean it's been a blessing. इससे बड़ा प्लेटफॉर्म 190 odd countries, and thankfully we are trending at number 4 already worldwide. We are in top 5 in most of the countries, number 1 in lot of countries. Yeah, India में तो है ही number 1. So I think मुझे messages आ रहे हैं US से, पोलैंड से, पोलैंड में number 1 है या number 2 है, ऐसा कुछ. So I'm the kind of footprint that you get with a film, the reach that you get with a Netflix, and the backing that they're doing, phenomenal. मैंने वो ट्रक भी देखा था, ट्रक के अंदर भी प्रमोशन चल रही है. उन्होंने तो एक्चुअली बहुत, they have done the truck, they have done in malls, the hoardings आप देखें जो उन्होंने किया है, I think it's been amazing. And T series also, तो सारे दिग्गज हैं. टी सीरीज ने गाना प्रमोट किया, आपने देखा, गाना ट्रेंड हो गया, नंबर 1 आप पे आ गया. या सो एंड देन we've got I think over 50 million views for the trailer, so on YouTube alone. So I think it's been a blessing, man. And हमारे लिए तो वो blessing थी जब ट्रेलर लॉन्च के अंदर जयदीप सर को हमने नचा दिया. I enjoyed that. मैं पीछे वहाँ साइड पे बैठ के बोल रहा था, डांस. He was first being no मैं क्या डांस ऐसा नहीं. Then हम लोग ने सब आए बोला उनको करो तो कर लिया इन्होंने. Very sweet of him. That was amazing. Yeah. हमारे लिए बहुत अच्छा था वो मोमेंट ना. अच्छा सर, आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ भी काम करा है, एक गाना आपने करा था चेहरे का. जी. How was working with him? Like he's the most senior personality in the industry. मतलब you can't compare him. I mean, I worked with quite a few actors, amazing actors, fantastic actors, great actors, but he's the greatest. He, it's is and will be the biggest day of my career to direct Amitabh Bachchan. I have not seen such a humble, straightforward actor as Amitabh Bachchan. एक उसमें सीन था कि बड़ा एक थ्रोन है जिसमें थ्रोन पे बैठना है, तो उन्होंने बोला कि अभी अमिताभ बच्चन थ्रोन पे बैठ रहे हैं, तो ही इज टेलिंग मी आप बैठ के दिखाओ. आई सेड हाउ कैन आई शो यू हाउ टू सिट ऑन अ थ्रोन, बट ही सेड नो यू मस्ट, आई वांट टू सी हाउ, व्हाट हैव यू इमेजिन्ड, व्हाट हैव यू डन. देयर इज अ वॉक शॉट. ही सेड नहीं, आई थिंक देखो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, मैं आई विल फॉलो दैट, ऑफ कोर्स आई विल डू माइन. तो he said show me what to do this that. I can't believe it. और वो सेट से ना हिले. Nowadays तो actors come सीधे भाग जाते हैं वैनिटी वैन में इधर उधर. He stays on set. He's so engaged in what you're doing. He's speaking to you, talking to you constantly. And that day he was, I mean, it was just after COVID and all that. So still he was, I mean, what a day in my life. आपने अच्छा कोई लर्निंग, क्योंकि हर एक डायरेक्टर और हर एक को एक्टर भी ना हर एक किसी से सीखता है. लाइक जैसे मैं इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ. सो अमिताभ बच्चन सर से आपने क्या लर्निंग एक ली जो आप शेयर करना चाहेंगे? लर्निंग तो विथ एवरी मिनट यू कैन लर्न विथ हिम. जस्ट द फैक्ट दैट बीइंग हु ही इज, he still shows up as an actor on set and he doesn't show up as a superstar. उससे I mean, he is a superstar. He is allowed to show up as a superstar. वो superstar बन के भी set पे आते तो I would have been very happy. You understand? But he shows up as an actor.
So उस what a learning, what जो एक you know the personality of that man and who he is and what he is. There's just so much to learn from that one basic thing. The way he gave respect to the technicians, to my DOP, to me, the way he spoke to all of us, the way he spoke about what is to be shot and not to be shot, and how are we doing this. It's amazing. The man, he's been shooting, I mean, since I don't know, since I was not even born, I guess. But yeah. अब मैंने सुना था उन्होंने एक चीज़ कही थी शायद किसी इंटरव्यू में मैंने देख रहा था कि वो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा सर से कि मतलब आप अपना एक्टिंग स्कूल क्यों नहीं खोल लेते या किसी को मतलब सिखाने, एंड ही रिप्लाइड कि मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। मतलब वो एक अपने आप में इतनी बहुत बड़ी बात है, बहुत डेप्थ वाली बात है कि ही स्टिल लर्निंग एंड ही इज़ ऑलवेज कीन टू लर्न, आई थिंक, राइट? I mean, it's very humble of him to say something like that. But the fact that he wants to come on set and learn at this stage of his career, आपने खुद ही बता दिया कि what kind of a person or human he is, talent he is. So That it's must have been amazing experience for you. phenomenal. Any upcoming projects with him lined up? No, not at the moment. Nothing with him. I'd love to work with him again very soon, but I hope I get a chance very soon. सर आपने कोविड का मेंशन करा था, so what were the challenges shooting at that time? Oh, there were a lot of challenges. एक तो हम लोग सब mentally थोड़े block हो गए थे because we were all dealing with maybe you're trying to show that everything is okay. But yeah, subconscious में तो you know that there is something going on. So I think everybody on set was battling that. Subconsciously तो हम लोग सब सोच ही रहे थे उसके बारे में कि we are stepping out क्या होगा. So that was a big challenge. Secondly, कभी कभी मीन्स जैसे बिग बुल का मैंने पोस्ट मुझे घर पे बैठ के करना पड़ा था क्योंकि कोविड का टाइम था. तो दैट वाज समथिंग विच वाज एक्सट्रीमली न्यू फॉर अस. मैंने तो कभी किया नहीं था कि घर पे बैठ के स्क्रीन्स पे पीपल आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी and you're trying to do post for the film and stuff like that. So that became challenging. We had to adapt as we went along. Zoom calls पे बातें हो रही है, हमारा काम it's so personal and it's about people, right? तो जो ह्यूमन टच एक पॉइंट पे वन फेल्ट के वो निकल गया था बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू मीट पीपल, राइट? तो उसको कैसे बरकरार रखें विद इन दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, दैट वाज अ चैलेंज. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वी डिड मैनेज इट इवेंचुअली. जब आता है तो वी हैव टू डू इट. But yeah, that is something I miss the most, which is the human touch. Like you and me sitting like this. Otherwise, we would have been doing this interview over a Zoom call. But yeah, that was the state of what it was. Exactly. So फिल्म की बात करते हैं, उसमें आपको सबसे फेवरेट सीन आपका कौन सा है जो आपके पर्सनली बहुत कनेक्टेड हो? There's a scene जो is between सैफ अली खान एंड जयदीप अलावत. और वो कहाँ बाहर से आते हैं सैफ, और जयदीप इज सिटिंग देयर हैविंग अ ड्रिंक और एक पेंटिंग देख रहे हैं वो. एंड ही कॉल्स हिम इन एंड ही जस्ट टेल्स हिम ये रंग है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता. अच्छा, ओ आई रिमेम्बर. या और एक व्हेन यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड देखा मैंने कि उसको इतना एक subtle threat बोलते हैं ना, exactly, without giving a threat. It was the most underplayed threat I have seen. उसने कुछ कहा ही नहीं, बैठा शांति से, ना वॉइस रेज किया, ना गला पकड़ा, ना कुछ बोला मैं ये कर दूंगा. Didn't do anything. He just told him couple of lines, few things, and the way then Saif Ali Khan reacts and understands कि ये बंदा क्या बता रहा है मुझे. I think for me that was one of the best scenes of the film. Also the dynamic of both these characters and the dynamic of both of them as actors. Oh man, that was just
I actually loved that scene. I really, really I now I remember actually I remember वो क्योंकि फ्लैशबैक में वो दिखाते भी हैं हल्का सा कि किस तरह से वो पेंटिंग बनाई गई थी जो शुरुआत में कनेक्ट जी होती है जी जी एंड आप जस्ट आफ्टर दैट जो लेडी होती है वो बोलती भी है कि अच्छा आप पेंटिंग भी करते हैं correct वहां से वो चीज yeah रिलेट करती है yeah दैट so everything was a build up एग्जैक्टली to that. I mean, screenplay wise. So I think दैट that वाज नाइस the way it landed that and the way they performed it, I think that would be one of my favorite scenes. इट इज एक्चुअली इट इज मैं अब करने पूरा कर पा रहा हूँ मेरे को सब याद है एक एक चीज़ याद है सो डेफिनेटली अच्छा कोई बिहाइंड द सीन कोई स्टोरी ऐसी जो आपको लाइक बिहाइंड द सीन में से याद है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं नहीं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा स्मूथली गया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरा माई प्रोड्यूसर्स वर ग्रेट सो वी हैड द बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन we had the best of actors we had a decent director so अमेजिंग डायरेक्टर सॉरी I think the coming together of all of us, it went really really smoothly. जो हमको मुझे मज़ा आया शूट करने जो चैलेंज था वॉज अ यॉट सीन जो हमने शूट किया जो अलीबाग के बाहर हमने शूट किया बॉम्बे टू अलीबाग के बीच में एंड दैट यॉट वॉज अ चैलेंजिंग शूट बिकॉज यू नो पानी है इन द वाटर्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड हाउ डू यू फिल्म इट. So that was great. That was a great challenging shoot for us, and yeah, I think it just went great, man. Just बहुत मज़ा आया actually shoot करते वक्त तो. Okay, being the dog lover, I remember there is a scene जिसके अंदर वो धमकाता है again जयदीप लवर सब धमकाते हैं सैफ अली खान को by shooting his pet. So वो कैसे मतलब was it painful for you like वो कैसे shoot किया? I mean, And वो concept कहाँ से आया? concept was it was pre-written था, but उसमें उसमें लिखा था कि उसका there's a context to it. ऐसा नहीं कि randomly हमने वो he is just shot it. Definitely वो है. So there's a context to him about जो वफादारी की बातें करता है, you know, loyalty, and dogs are known to be most loyal to man, right? So therefore it was used as a metaphor. And end of the day he is the villain. तो वो तो बुरी चीज़ें करता ही है. So from that perspective if you see it sets him up as this guy can go to any lengths Exactly. to do anything. But if you see notice किया होगा आपने कि जब ये सीन हो रहा था कैमरा इज़ ऑन सैफ हमने दिखाया नहीं है हाँ वो शूट हाँ वो नहीं दिखाया. तो कैमरा इज ट्रैकिंग ऑन सैफ एंड जो गन शॉट आता है जो सैफ का रिएक्शन था वो इज़ द ऑडियंस रिएक्शन सो आई मीन दैट्स व्हाट द वे वी डायरेक्टेड इट एंड वी पुट इट टुगेदर दैट वी हैव टू शो समथिंग दैट इज़ क्वाइट ड्रास्टिक but at the same time we did it in a way that it doesn't come off like that. It was not done in a way that it was ugly, but yeah, it was definitely had to have effect, which it did, I think. कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा था वैसे मतलब जब पढ़ा होगा आपने कि नहीं ये तो बिकॉज वो एज अ पेट लवर एंड डॉग लवर वो तो इफेक्ट करा होगा. नहीं, I don't think there was a need. No. I mean discussions हुए थे. That but it was true to the character, no. See, we can't judge a film based on what the character is doing in the film. Aaj there's a bad character who has a bad streak in him. He is going to kill people, he is going to kill things, that's why he is the bad guy. So as long as it justified that character, it's fine, absolutely fine. Yeah, I did very well. Yeah. जो धमकी उससे मिल गया ना उसके एक्सप्रेशन सैफ सर के सब बोल गए वो तो कैरेक्टर के. अच्छा सर देयर आर मेनी अपकमिंग डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन दोगे बिकॉज बॉम्बे में बहुत एक अभी एंड यू आल्सो डोंट कम फ्रॉम लाइक एनी फिल्म स्कूल और समथिंग राइट
सो आपकी जो लर्निंग है वो करते करते आपने चीज़ें सीखी हैं। सो जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, जो अपकमिंग अभी बडिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको आप क्या सजेशंस या कोई मैसेज देना चाहेंगे? Like, please be at it. It's not easy. Let me tell you that. It's like if Mr. Bachchan says that he's still learning, I am also still learning. Every day, uh, believe in the script. So script is your main weapon that a director has, or work. So assist people, be a part of filmmaking in any and whichever way that you get a chance. जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई डिडंट नो व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, एंड मैं तो आई स्टार्टेड एज अ प्रोडक्शन बॉय, तो आई हैज़ टू गिव चाय ऑल्सो ऑन सेट। तो उसके बाद मैं जाके टेप्स कलेक्ट करके उनको कंपाइल करके भी भेजता था, दैट टाइम वी हैड टेप्स। सो आई हैव डन एनी एंड एवरी जॉब जस्ट टू बी ऑन अ सेट. So till I could prove myself that I'm good enough to direct, till then do whatever you can, because every day is a learning. आप कुछ ना कुछ सीखोगे, interact करो people से. Meeting people, experiences is what is going to take you in life. ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, घूमो, तकलीफ़ें होगी तो पिक्चरें बेटर बनाओ. You learn, on a daily basis. In fact, my son eventually might want to become a director. So उसको मैं यही बोलता हूँ कि you have to go ground level पे जाना ही पड़ेगा. You'll have to go down and connect with the roots. So I think that is the most important. So keep at it, work sincerely, and do any job. Just be on set. और किधर ना किधर से I'm sure you'll get a chance. जो आजकल स्टार किड्स हैं उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आजकल, एंड शायद उनकी फिल्म अभी चल नहीं रही है मार्केट में. सो इज इट द सेम रीज़न, डू यू फील दैट कि वो ग्राउंड मतलब वो गए नहीं बाहर, कभी दुनिया देखी नहीं? रणबीर कपूर की बहुत चल रही है. वो तो है, वो भी स्टार किड ही है. इज द वर्सेटाइल एक्टर. he is my favorite. He is one of my favorite. He is also a star kid. Yeah. So I don't think it's good to आप दो चार लोगों को या पकड़ के कुछ बोल दोगे. There are good and bad. There are non-star kids who are also good and bad. Yeah. So I think shouldn't pinpoint them. क्या ना फिल्म्स चलती है या नहीं चलती है. They are trying their best. So I have no, मुझे इतना issues नहीं है. I have also come from the outside. If somebody else who is from the inside, so to say, but he's making a good film as a director, तो इज़ मेकिंग ना, वो तो हम देख रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर उस बंदे ने अच्छी पिक्चर नहीं बनाई तो नहीं बनाई, अगर मैंने अच्छी पिक्चर नहीं बनाई तो नहीं बनाई. सो आई फील दैट we should end that debate here. I mean, just watch a good film and watch good talent. Definitely. Yeah. Any upcoming like films के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपने जिनको कास्ट करना चाहेंगे, कुछ एक्टर्स के साथ जिनके साथ अभी आपको काम करना है? मुझे तो बहुत एक्टर्स हैं मेरे मेन लिस्ट में. तो टॉप पे कौन है? नहीं यार, there's just so much. आपने रणबीर कपूर बोला, it would be a dream to work with an actor like Ranbir Kapoor. I think I've heard stories about how good he is on set and how good he is with his directors, and to working with an actor like that would be a real dream. And any upcoming projects of you? I'm working. अभी तो ये रिलीज़ हुई है. So hopefully I'll start finishing one script I have, and then let's see, in the next couple of months hopefully I'll try my best to put something together. Yeah. That's great. Any message to जिन्होंने अभी तक ज्वेल थीप नहीं देखी है, वो क्यों देखे? प्लीज़ आप जाइए घर पे. अगर आपको बैठ के enjoy करना है, entertain होना है, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस घर पे देखना है, पॉपकॉर्न लेके घर पे बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, और एक बॉलीवुड पॉपकॉर्न मज़ेदार पिक्चर देखिए. जैसे मैंने रिव्यूज़ में भी बोला था, बॉलीवुड मसाला पिक्चर है, एकदम मज़ा आने वाला है. सैफ अली खान के कॉमेडी टाइमिंग्स एंड जयदीप अलावत की चुप्पी जो बोल देती है, उनके एक्शंस ही बहुत होते हैं. सो ज्वेल थीफ ज़रूर देखो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.